दोस्तों, जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं। मैं दरअसल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी वेट कर रहा हूं और थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं रांची में हूं, झारखंड में हूं और आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं और आप लोग पता लगा रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास में टाइम है मैं उस टाइम का यूटिलाइज़ करूं, इस्तेमाल करूं, और जिसकी वजह से मैं अभी सोचा कि मेरे पास में 20 मिनट है तो मैं आपसे कुछ लोगों से बात कर सकूं। अगर आप लोग फ्री हैं तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं। थैंक यू जो लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। दोस्तों, एक मिशन जिसको हम हमेशा कहते हैं वो है सुसमाचार सुनाना। उसके ऊपर मैं जल्दी से बात कर फिर रख दूंगा, यानी कि ऑफलाइन चला जाऊंगा। मेरा टॉपिक जो मैं अभी ऊपर डालूंगा बाकी लोगों को देखने के लिए, और वो है मिसिंग मिशन। जी, आपने ठीक सुना। सैमुअल अभिषेक, लव यू दादा बोल रहे हैं। सैमुअल अभिषेक, थैंक यू। जी, मैं कह रहा था कि मैं अभी जिस विषय पे बात करने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, वो है मिसिंग मिशन। रिपीट करता हूँ, मिसिंग मिशन। आप इसको डबल एम बोलिए या फिर जैसे आपको ठीक लगे। हम मिशन से मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं मिशन को। कौन सा मिशन है? मेरे पास में मरकुस की किताब 16:15। रिपीट करता हूँ, मरकुस की किताब 16:15। मेरे पास में एक वचन है और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर एम्फसाइज या जोर डालें। मैं इसके ऊपर भी जोर डालूंगा और मैं चाहता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग जबकि सब काम का दिन है उसके बावजूद भी आप लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मरकुस 16:15, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 कहता है, यीशु ने अपने 11 चेलों के पास आकर उसने कहा, और उसने उनसे कहा। रिपीट करता हूं कि उसने उनसे कहा, तुम। जब यीशु चेलों से बात कर रहा था तो वो चेले हो गए। अभी हमसे, और यही वचन हमारे लिए भी है। तो उसने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर, याद रखिए सारे जगत में, उसमें मुंबई है, उसमें पूना है, उसमें नागपुर है, उसमें राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, रांची है, झारखंड है, जमशेदपुर है, नासिक है, कोल्हापुर, शोलापुर है, केपी, एमपी, उत्तर प्रदेश है। और अगर मैं नाम चूक रहा हूँ, 29 राज्य, अगर मैं ऐसा बोलूँ, 29 राज्य, 19,100 पिन कोड, 7 लाख गांव, जिसमें महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सब में यीशु ने कहा तुम सारे जगत में जाकर। अब मैं क्योंकि भारत में हूँ, हम भारत के लोग हैं, तो मैं सिर्फ भारत की बात करूँगा। मैं बाकी देश विदेश की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ भारत की बात करूँगा। सो यहाँ पे कहता है कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वक्त में हमारे साथ में है, आपके साथ में है, मेरे साथ में है, हमारे अंदर है। मैं आजकल ये बहुत जोरों से बोल रहा हूँ कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आएगा। जिस दिन आपका उद्धार हो गया था उसी दिन वो आपके अंदर है। आपको सिर्फ उसको स्टैर अप करना है, उसको आपको मौका देना है काम करने के लिए। इसलिए पौलुस कहता है भरे रहो, आत्मा से परिपूर्ण रहो, भरे रहो, है ना। वो चीज़ को हमें समझना होगा। मेरा वो विषय नहीं है, मैं इसलिए वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। यीशु ने कहा सारे जगत में जाके जो है सुसमाचार प्रचार करो। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो प्रभु ने मेरे मन में डाली मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। प्रचार करो। आपको पता है जब हम सब स्वर्ग में होंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम सब स्वर्ग में हो, प्रभु अनुग्रह करे, जब हम सब स्वर्ग में होंगे तो हमारी पहचान किससे होगी पता है? प्रचारकों के रूप से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपको पता है पौलुस प्रचारक था, आपको पता है पतरस प्रचारक था। यीशु ने कहा, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय वचन 19 में, तू मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा। नॉट फिश, मैन, मनुष्य को पकड़ने वाला। सो मैं समझता हूं कि हम इस बात को समझें, इसके ऊपर जरा जोर डालें कि परमेश्वर हमको कहता है प्रचारक बनो, प्रचारक बनो, प्रचार करो। इसका मतलब है, इसको ठीक कर देता हूं, इसका मतलब है कि हम सबको प्रभु प्रचार करने के लिए जब भेज रहा है तो स्वर्ग में हमारी आइडेंटिटी, पहचान एक प्रचारक के रूप में होने जा रही है।
जब हम स्वर्ग में होंगे तो एक दूसरे की पीठ थपथपा कर कहेंगे, एक दूसरे को शाबाशी देते हुए कहेंगे, यार कितनी आत्माओं को जीता, शाबाश, यार कितने कलीसियाओं का स्थापना कर दिया, शाबाश। मैं उन सभी को सलूट करूंगा न्याय स्वर्ग के राज्य में, जब हम सब साथ में होंगे नए यरूशलेम में यीशु के साथ में। मैं उन सबको जा जाकर मिलना चाहूंगा कि जिसने प्रभु का प्रचार करा होगा, जिसने आत्माएं बचाई होंगी, जिसने कलीसियाओं की स्थापना की होंगी, गांव गांव, शहर शहर, वो चाहे देश से हो या विदेश से हो, मैं उनकी सबकी पीठ थपथपाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं भारत के लोगों से बात कर रहा हूं। भारत में कई ऐसे प्रचारक हैं, अभी भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो त्याग का जीवन जी रहे हैं। मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी हैं परमेश्वर के मुंह से, लोगों के मुंह से, परमेश्वर के लोगों के मुंह से, कि उनके पास में खाना नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, उनके पास खाना नहीं है और वो परिवार ऐसा मिशनरी बनकर महाराष्ट्र के गांव में गया और वहां पे दूसरे पड़ोसियों को दिखाने के लिए कि हमने रात को खाना खाया है, जो बर्तन पहले से साफ था उसको वापस से धोते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि रात को खाना बनाया था इसलिए बर्तन गंदे हैं और हम उसको धो रहे हैं। और आपको पता है जो जहरीला पत्ता नहीं होता उस पत्ते को उबाल कर वो लोग खाते हैं। ऐसे सेवकों की मैं पीठ थपथपाना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मैं शाबाशी देना चाहूंगा जो परमेश्वर के राज्य के लिए मर रहे हैं। न जाने कितने लोगों को हमारे ही भारत के अंदर काटा जा रहा है, मतलब उनको पत्थर से मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, सिर्फ प्रचार के लिए। याद रखिए, सिर्फ प्रचार के लिए। अगर वो प्रचारक नहीं होते तो मैं समझता हूं कि कोई अच्छी जिंदगी वो लोग जी रहे होते, पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों के साथ में सुकून से रह रहे होते। लेकिन क्योंकि प्रचारक बन गए इसलिए वो दुख उठा रहे हैं। और मैं भी वही कहना चाह रहा हूं कि आज जो है, आप जब अभी मुझे लोग देख रहे हैं फेसबुक पे और ये जब अपलोड हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि हम सब प्रचारक हैं। यीशु मसीह ने हमको प्रचार करने के लिए बुलाया है और वो चीज़ मिसिंग हो रही है। मसीह देह से या बॉडी ऑफ क्राइस्ट से वो चीज़ मिसिंग हो रही है। आज के जो यूथ है मैं उनको कहना चाहूँगा प्रचारक बनिए। लड़का लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा प्रचारक बनिए। आपको जहाँ मौका मिलता है, आपको जैसे मौका मिलता है, ऑफिस में, स्कूल में, आपके पड़ोसियों में, दोस्तों में, आप जब पिज़्ज़ा खाने बैठते हैं, जब आप बर्गर खाने बैठते हैं, सुसमाचार प्रचार करिए। जब आप कहीं पर जाते हैं सुसमाचार प्रचार करिए। आप ट्रेन में बैठे हैं सुसमाचार प्रचार करिए। आप फ्लाइट में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, आप गांव में हैं, आप खेत में हैं, आप जहां कहीं पे भी हैं, आप वहां जाते हैं तो आप सुसमाचार प्रचार करिए। आपको नहीं पता है कि सुसमाचार प्रचार करने वाले के ऊपर 3 लोगों की नजर है। मैं रिपीट करता हूं कि सुसमाचार प्रचार करने वालों के ऊपर 3 लोगों की नजर है। एक है परमेश्वर पिता, दूसरा है परमेश्वर पुत्र, तीसरा है परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये तीनों की नजर अल्टीमेट आ जाती है। पता है कैसे? आपको याद होगा प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय में स्टीफन जब प्रचार कर रहा था तो वहां पर यीशु मसीह खड़ा हो गया। कैन यू बिलीव दैट? वहां यीशु मसीह खड़ा हो गया। और आपको पता है प्रेरितों की किताब 18वां अध्याय वचन 9 में यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया और बोला चुप नहीं रहना बल्कि बोलते जाना। तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक्टिवेट एक विश्वासी के ऊपर, भाई बहन की बात कर रहा हूं, पुरुष और स्त्री की बात कर रहा हूं, मेन एंड वुमेन की बात कर रहा हूं, ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक प्रचारक के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं। कब? जब वो प्रचार करना शुरू करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? पूरा स्वर्ग, मैं रिपीट करता हूं, पूरा स्वर्ग, पूरे स्वर्गदूत उस प्रचारक के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं। और यीशु ने क्या कहा पता है? तुम जाओ प्रचार करो। और आपको पता है उसने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? पहले से तैयार नहीं होना। मत्ती का 24वां अध्याय में, लूका के 12:12 में उन्होंने कहा पहले से तैयार नहीं होना बल्कि पवित्र आत्मा आपको बता देगा। आप किसी मंत्री से बात कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बता देगा। आप किसी नेता से बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बता देगा। किसी अभिनेता से बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि इसको क्या बोलना है। हो सकता है कि वर्ड ऑफ नॉलेज, हो सकता है कि वर्ड ऑफ प्रोफेसी आपके द्वारा आ जाए और उसका व्यक्ति का जो जीवन है, जैसे 1 कुरिन्थियों 14:23 में कहता है, 24 तक में कहता है कि भविष्यवाणी के चलते उनके पाप उजागर हो जाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके गुप्त पाप परमेश्वर आपको बता दे और उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। वो चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, परमेश्वर रोडपति है ना, करोड़पति जो भी हो, BMW ऑडी में बैठा है, सिग्नल के ऊपर खड़ा है और आपको प्रभु ने बोला कि जाओ इसको प्रचार करो, और वहां पर परमेश्वर उसके जीवन की बातें बता देगा। उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन ये होता कब है? जब तक आप उस मिशन को नहीं समझोगे। प्रचार, यीशु ने कहा जाओ और प्रचार करो। तो इसका मतलब है कि हम सबको अपने आप को कनेक्ट करना होगा। देखिए आजकल क्या हो रहा है, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम रिलैक्स हो गए हैं।
मैं रिपीट करता हूँ, हम क्या हो गए हैं, हम रिलैक्स हो गए हैं, हम इतने रिलैक्स हो गए हैं, हमको ऐसा लगता है कि है ना सब कुछ ठीक चल रहा है और हमको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, और उसके चलते हमारा जो काम है प्रभु का वो ढीला पड़ा हुआ है। इसलिए गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 कहता है कि अगर तुम ढीले ना पड़ो तो सही समय पे कटनी काटी जाएगी। तो बस मैं अभी समाप्ति की तरफ हूँ। मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, भारत के 29 राज्य के लोगों को कहना चाहूँगा, उन सभी म्यूजिशियंस, वर्शिपर्स, उन सभी इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड लीडर्स एंड चर्च मेंबर्स जो आ रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा शेयर करिए लोगों को। जो अभी मेरा टॉपिक है मिसिंग मिशन, जिसके ऊपर मैं अभी बात भी करने जा रहा हूँ, रांची में हूँ मैं इस वक्त में, और मैं अभी यहाँ पे बात भी करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। हो सकता है कि मैं विस्तार से उसके ऊपर लाइव भी आऊँगा अगर वहाँ नेटवर्क अच्छा है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो मिसिंग मिशन है, ये जो टॉपिक है, आप इसको समझे और याद रखो, आप जितना परमेश्वर के प्रचार में शामिल हो जाओगे आप उतने ब्लेस रहोगे। मैं रिपीट करता हूँ, आप जितने परमेश्वर के सुसमाचार में शामिल हो जाओगे आप उतने ब्लेस हो जाओगे। यूहन्ना की किताब उसका 12 का 26 में लिखा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 26 में लिखा है, जो बेटी की सेवा करेगा बाप उसका आदर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास खाना रहेगा, आपके पास घर रहेगा, आपका फैमिली अच्छा रहेगा, आप अच्छे रहेंगे, आपको किसी से चीज़ से तकलीफ नहीं होगी। ये गारंटी परमेश्वर पिता लेता है। कहता है कि जो मेरे बेटे की सेवा करेगा बाप उसका आदर करेगा। कितनी बड़ी बात है। और ये आखिरी आवाज़ थी जिसको मैं हमेशा कहता था, थर्ड वॉइस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझें कि हम मिसिंग मिशन में, जो मेरा टॉपिक है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मिसिंग मिशन। ये जो मिशन था यीशु मसीह का, जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है, पीढ़ियाँ आती जा रही हैं, ये मिशन मिस हो रहा है सर, ये मिशन मिस हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा, इस लाइव वीडियो के द्वारा आपसे बात करे और आपके हृदय को झंझोड़ कर रखे और आपसे बात करे पवित्र आत्मा की, तुम क्या कर रही हो लड़की, तुम क्या कर रहे हो लड़के, क्या कर रही हो मेरी बहन, क्या कर रहे हो मेरे भाई, बाहर क्यों नहीं निकलते हो, सुसमाचार पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बातें क्यों नहीं कर रहे हो। अगर ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई, मैं आपको सच बताता हूँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। मेरा जो समय है उन लोगों का आने का, मुझे ले जाने का, वो पूरा हो रहा है। उसकी वजह से ना मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। मैं मिलता रहूँगा, मैं आता रहूँगा, और कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब जो है प्रभु देगा जल्दी से, नेक्स्ट मंथ के अंदर, और कुछ चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। कम से कम मैं उस बात से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरा काम चल रहा है और मैं करता रहूँगा, और आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो उन सब चीज़ों को लेकर। आप सब समझदार लोग हैं, सही क्या है गलत क्या है ये परख आपको परमेश्वर देने पाए और जानने पाए, और आप जानते भी हैं, वचन आपके पास में है। सो उन सब चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो से फिर मुलाकात करूँगा।